अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि इस दृष्टा को हम अपने जीवन में कैसे लाएं? सरलतम उपाय क्या है? सरलतम उपाय है कि आप जो कुछ करें, होशपूर्ण करें, बोधपूर्ण करें। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आपको अलग से ध्यान को समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वातावरण ही ऐसा बना डालिए कि आपका हर कृत्य ध्यान हो जाए। ध्यान का अर्थ क्या है? फोकस। हम्म पर आप जरा सोचिए, आप जो कुछ भी दिन में करते हैं उसमें कितनी चीजों पर आपका 100% फोकस होता है? आप गिन नहीं पाएंगे। इक्की दुक्की चीजों पर भी नहीं होता। आपका मन सदा भागता रहता है, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी किसी पर। आप कभी फोकस्ड होते ही नहीं। आप जब अपनी संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण बोध, जो कोई भी कृत्य आप कर रहे हैं उस पर लगाना शुरू करते हैं, तब बड़ी कमाल की घटना घटित होती है कि उस समय आपके विचार बंद हो जाते हैं। आप करके देखिए। ये सरलतम उपाय है। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं वो और अच्छे से होगा, और गहराई आएगी उसमें। हम्म? आप जो कुछ भी करें, जैसा कुछ भी करें, उसे पूरी एकाग्रता से, पूरे बोध से, अवेयरनेस से कीजिए। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी चीज ऐसी घटित ना हो जिसको लेके आप ये कहें कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैंने ये कब किया, मुझे तो पता ही नहीं। हम्म? आपको सब पता हो, आपके बावजूद कुछ ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? शुरुआत आप शरीर से करेंगे। अपने शरीर के प्रति बिल्कुल बोधपूर्ण हो जाइए। आप भोजन कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अपनी सारी अनुभूतियों का। हम्म? आपके शरीर में क्या हो रहा है, फिर शरीर से मन में क्या हो रहा है, मन से विचारों में क्या हो रहा है। हम्म? कहाँ कौन सी बात आपके भीतर उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है। ऐसे जैसे कोई थर्ड पर्सन देख रहा हो सब चीजें होते हुए, बिल्कुल ऐसे। जब आप अपने जीवन को इस तरीके से जीना शुरू करेंगे, तब आप बड़े हैरान होंगे कि पहले जो आप जीवन जीते आए हैं वो कितना मशीनी है। आपका खाना खाना मशीनी है, क्रोध मशीनी है, काम तक भी मशीनी है, आप जो प्रेम करते हैं वो तक भी मशीनी है। एक तरीके की आदत है आपको सब चीजें करने की, आप वैसे ही करते हैं। उन सब चीजों में आपके भीतर क्या घटित हो रहा है आपको कुछ नहीं पता। न खाने का स्वाद पता, न क्रोध की गहराई पता, न क्रोध का कारण पता। हम्म कुछ नहीं पता आपको, आप बस करते हैं। जब आप होशपूर्ण हो जाएंगे, तब आपके हर कृत्य में एक कमाल की गहराई आएगी, और बहुत सारी चीजें तो आप सिर्फ इस बोध से छोड़ देंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आपके सामने उन बातों की निरर्थकता आएगी जो अभी नहीं आती। अभी नहीं आती क्योंकि आप देखते ही नहीं।
आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी आप दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जब आप दृष्टा होते हैं, तब आप स्वयं संचालित होते हैं। अभी तो आप एक काम करते हैं और उसके साथ 25 काम और करते हैं। खाना खा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं तो कपड़े प्रेस कर रहे हैं। होता एक काम भी ठीक से नहीं है और आप थक जाते हैं। आप कहते हैं मैंने इतना कुछ किया, मैंने मल्टीटास्किंग की। खाक मल्टीटास्किंग की आपने, एक काम नहीं हुआ आपसे, एक काम भी नहीं हुआ आपसे ठीक से। अपने ही अहंकार को खुद ही पुष्ट करते रहते हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। अपने आप ही ये कह के खुश हुए रहते हैं, मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया। किसी को पड़ी ही नहीं है कि आपने क्या कर दिया। आप अपने ही आप को खुद ही संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। नोबडी केयर्स। और फिर आप कहते हैं मैं थक गया इतना कुछ करके। कई लोगों को देखा, सुबह सो के उठते हैं तो भी बिल्कुल ऐसे एग्जॉस्टेड उठते हैं, बोलेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड। थोड़ा सा कुछ करके बिल्कुल थक जाते हैं, हाफ जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आप शारीरिक रूप से जो कर रहे हैं, वहां आप मानसिक रूप से हैं नहीं। मानसिक रूप से आप कहीं और हैं। मानसिक रूप से आप कुछ और करते हैं, शारीरिक रूप से आप कुछ और करते हैं। तो एक खिंचाव रहता है आपके जीवन में हमेशा, जिससे ये एग्जॉस्शन, ये थकान उत्पन्न होती है आपके भीतर। अगर आप वही करें जो आप करना चाहते हैं और पूरे होश से, पूरे बोध से करें, तब आपको ये थकान अनुभव नहीं होगी। जिस चीज में आप ऊर्जा डालेंगे, वो चीज ऊर्जा आपको वापस प्रदान करेगी, और जैसी ऊर्जा डालेंगे वैसी ऊर्जा प्रदान करेगी। इसको एक्सप्लेन करूं तो, अगर कोई चीज आप पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो उस चीज से वापस आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। समझ रहे हैं? और किसी चीज को करने से पहले ही आप बेमने हैं कि नहीं ये कैसे करना है, फिर भी करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उस चीज के होने से जो ऊर्जा निकल रही है वो भी नेगेटिव है। अब क्योंकि कर आप रहे हैं तो वो आपको ही अफेक्ट करेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब आप बोधपूर्ण कोई काम करते हैं, तब आपकी इंद्रियों में भी कमाल की गहराई आ जाती है, कमाल का अनुभव देती हैं वो आपको। वैसे अनुभव आपको कभी ऐसे मशीनी तौर से काम करने से नहीं हो सकते। तब तो इंद्रियों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ भी नहीं आता। आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, कुछ नहीं पता हमें। बस होती रहती हैं चीजें, होती रहती हैं, जैसे कोई ट्रेन चल रही है। हुँ? लेकिन जब आप बोधपूर्ण चीजें करते हैं, तब चीजों में एक स्लोनेस आती है, एक ठहराव आता है। आपको कुछ घड़ी मिलती है, कुछ पल मिलते हैं, जिनमें उन कृत्यों में आप ठहर पाते हैं और उनको देख पाते हैं, उन्हें सच में अनुभव कर पाते हैं। और तभी तो आप डिसाइड कर पाते हैं कि ये करने योग्य है कि नहीं है। हुँ? समझ रहे हैं आप मेरी बात? मन का जो रस होता है ना, वो हमेशा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे है। जब ये बोध आपके जीवन में धीरे 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 गहरा होने लगता है, आपका मन, आपके विचार तिरोहित होते जाते हैं, क्योंकि मन को टिकने के लिए जगह नहीं मिलती। आप हमेशा अभी में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, और मन तो कभी अभी में होता नहीं। मन तो ये जो बीत चुका उसमें, या जो होना है उसमें।
मन नहीं होता तो विचार नहीं होते। एक बड़ा अलग सा खालीपन आप महसूस करते हैं, बड़ा अलग सा खालीपन। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचिए, अगर आप चेष्टा करके अपने मन को दबाएंगे ये करने के लिए कि किसी चीज को करने में आपका मन लगे, आप अपने मन को अगर दबाएंगे तो मन और ज्यादा तैरेगा। नहीं नहीं नहीं, चेष्टा करके कुछ नहीं करना है, अपने स्वभाव को जानना है। ये आपका स्वभाव है, जो आप करते आ रहे हैं, ये जो भागा दौड़ी चल रही है, ये आपका स्वभाव नहीं है। भले ही आज आपको लगे कि ये ज्यादा नॉर्मल है आपके लिए, ये सब अभ्यास की बात है। आपने अपने आप को ऐसा बनाने के लिए जन्मों जन्मों अभ्यास किया है, पर ये आपका स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो ये जो आप कर रहे हैं इससे आपको आनंद मिलता, पर आपको नहीं मिलता। आपको केवल दुख मिलता है, संताप मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे साक्षी आपके जीवन में उतरता है, आपके जीवन में एक गहरा आनंद का अनुभव छाने लगता है, क्योंकि आप अपने स्वभाव पर वापस आ रहे हैं। समझ रहे हैं? और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये एक दिन का काम है। जो आपकी इस प्रकार की ये जीने की आदत है, ये जन्मों जन्मों का संग्रह है, ये एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। हम्म? इसलिए बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कुछ दिन, फिर कहते हैं नहीं हमारे बस की नहीं है, हम कोई बुद्ध नहीं हो सकते, होता ही नहीं हमसे, सारा होश छूट छूट जाता है। जाने दीजिए। आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप ज्यादा की अपेक्षा कर क्यों रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण हमेशा ज्यादा पर अटका है। सब कुछ ज्यादा, सुख भी ज्यादा, दुख भी ज्यादा, कुछ भी ऐसा नहीं, मध्यम में हम कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि उससे हमारा अहंकार गिर जाता है। दुख की कल्पना भी हम अति में करते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। सुख की कल्पना भी हम अति में करते हैं, पता नहीं क्या मिल जाएगा। आप कोई अपेक्षा मत कीजिए, आप बस करते जाइए। जब आपको याद आए आप तब जाग जाइए, होशपूर्ण हो जाइए आप चीजों को लेके। जब आपको याद आए तब, जिस पल याद आए तब, और ऐसे ही एक एक पल कर करके कर करके कर करके आप अपना जीवन बदल डालेंगे। आप सोचिए ना, ये अपेक्षा क्यों है? अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार को ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती। अगर आप साक्षी हो गए तो वो आपको बहकाए रखता है कि ये सब चीजें छोड़ो, कुछ नहीं रखा इसमें। और अगर कर भी रहे हो तो भी कहेगा नहीं तुमसे होने वाला नहीं, कहाँ हो रहा है, इतने दिन से लगे तो हुए हो, तो छोड़ो इस सब बातों को। आप अलग हो जाइए और अहंकार को भी देखिए। ये सब कुछ आपको जो समझा रहा है वो भीतरी रूप से, इसको भी देखिए, इसके भी दृष्टा हो जाइए। हर अनुभव के दृष्टा हो जाइए आप, कैसे भी, कुछ भी। और आप ऐसा पाएंगे कि आप बहुत गहरे रूप में चीजों को अनुभव करने लगे। एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति विलीन हो जाएगा और केवल ये दृष्टा रह जाएगा, केवल ये साक्षी रह जाएगा और व्यक्ति समाप्त हो जाएगा।